ओके, सो नाउ वी विल कवर एफ टेस्ट कि किस तरह से हमने एफ टेस्ट के जरिए ना अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। सिर्फ बी वन वाली के लिए एफ लगता है, बी नॉट वाली के लिए एफ लगता ही नहीं है। जो बी वन वाली है वो हम दोनों से कर सकते हैं, टी टेस्ट से भी एफ टेस्ट से भी। लेकिन बी नॉट वाली हाइपोथेसिस जो है हमने, वो सिर्फ हम उसके अंदर टी टेस्ट ही लगा सकते हैं, तो ये हम बी वन के लिए कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, ये एक टेबल ड्रॉ करना होता है, उसके अंदर हम पूरा वो एक फॉर्मूला लगाते हैं। इसके अंदर टेबल के अंदर, ये टेबल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से ये इतना सा टेबल है, ठीक है। और बाकी वैसे ही डिटेल लिखी हुई है, ये टेबल है हमारा। ठीक हो गया। तो ये आई कुड ड्रॉ एक्चुअली, ये हमारा टेबल है, ठीक है। अनोवा टेबल कहते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हमने लिखा सोर्स ऑफ वेरिएशन, SOV। ये हमने खुद ड्रॉ करना होता है, सिंपल लिख लेना होता है, लाइंस भी ना लगाओ बेशक, जिस तरह से मैंने लिखा है, लाइन लगानी है लगा लो। SOV इज सोर्स ऑफ वेरिएशन। ऊपर लिखा अनोवा टेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जैसे वहां पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स लिखकर, टी टेस्ट लिखकर आगे फॉर्मूला लिखा था, टी का, टी कैलकुलेटेड का। यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखकर एफ टेस्ट लिखा और अनोवा टेबल लिख दिया। फिर SOV यानी सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखा, नीचे आ गई। अब वेरिएशन हमारी कहाँ कहाँ से आ रही है, एक तो रिग्रेशन यानी B1 वाली वेरिएशन है हमारी, ठीक है, ये यानी रिग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं। एक हमारा है एरर, ठीक है, उसकी वजह से वेरिएशन, एक हमारी उन दोनों को ऐड करके टोटल वेरिएशन आती है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो के है ना, वो रिग्रेशन, रिग्रेशन में मैंने आपको बताया कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी के वन ही होती है, ठीक है। पूरी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में के वन नहीं लेना है। फिर टोटल हमारी कितनी होगी, एन में से अगर हम वन को निकाल दें, ठीक है, जो भी एन है, एन बेशक 5000 है ना, उसमें से वन माइनस करोगे तो आपका टोटल वेरिएशन आ, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, n-1। अब ये आ गया 9। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से रिग्रेशन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस करेंगे तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। 9 - 1 कितनी आ गई, 8। दो लाइनें तो हमारी फिल भी हो गई। आगे हमने लिखना है SS, सम ऑफ स्केयर। SS क्या है, सम ऑफ स्केयर। वो किस तरह से लिखते हैं, ये किसका है सम ऑफ स्केयर, SSR, यानी सम ऑफ स्केयर ऑफ रिग्रेशन। ये क्या है, SSE, सम ऑफ स्केयर ऑफ एरर। फिर नीचे क्या है, TSS, टोटल सम ऑफ स्केयर, ठीक है। तो अब हम TSS, SSR और SSE क्या पीछे निकाल नहीं चुके, ये तो हम ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला में कर चुके हैं। हियर SSR की वैल्यू भी है, TSS की वैल्यू भी है और SSE की वैल्यू भी है। सो वी विल सिंपली नोट दैट डाउन। पीछे निकाली हुई है, यहाँ लिख लेंगे। अगर पीछे से सिर्फ दो वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, एरर की नहीं भी लिखी हुई, तो हम दो लिखकर तीसरी माइनस करके निकाल सकते हैं। TSS में से SSR निकालो तो SSE निकल आती है, क्योंकि SSE प्लस SSR हमारी टोटल वैल्यू देती है हमें। ठीक हो गया। अच्छा, अनोवा टेबल ना, एक इस तरह से हमें भी आया हुआ था क्वेश्चन, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि सर कुछ वैल्यूज टेबल की फिल कर देंगे। फॉर इंस्टेंस सर ने ये दो वैल्यूज फिल कर दी, यहाँ डैश लगा दी, खुद लिखें ये वाली। कैसे लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे, नीचे लिख दोगे 40 + 4 44, या ये वाली दे दी, ये भी दे दी, सेंटर वाली नहीं लिखी, तो क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये कोई, अगर आपने अनोवा टेबल एक दफा सॉल्व किया वह कोई मसला ही नहीं है, बल्कि आपके आधा काम कम हो जाता है। टेबल के अंदर ही 2 मिनट में कैलकुलेटर पकड़ के आपकी वैल्यू निकल आती है, ठीक है। फिर आगे लिखना है MS, मीन स्क्वेयर। मीन स्क्वेयर रिग्रेशन का, मीन स्क्वेयर एरर का। ये किस तरह से निकालनी है वैल्यू, SS में से DF को डिवाइड कर देना है। SS पहले लेना है, रिग्रेशन का क्या है 40, और ये तो हमेशा हमारा वन ही होना है सिंपल लीनियर में, तो 40 / 1, 40 का 40 रह गया। ओके। फिर नीचे MS किसका लिखना है, एरर का। इसको इससे डिवाइड कर दिया सिंपल, 4.32 डिवाइडेड बाई 8, कितनी वैल्यू आई वो यहाँ लिख दी। यहीं यहीं पे उसके टेबल के अंदर ही करते जाना है, ठीक है। बेशक दो लाइनें छोड़ के टेबल बना लो, नीट कर, अगर करना है, लेकिन इसके अंदर ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया F कैलकुलेटेड की वैल्यू। मीन स्क्वेयर रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन स्क्वेयर एरर हमें F कैलकुलेटेड की वैल्यू दे देता है। उधर T कैलकुलेटेड की वैल्यू के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते थे, इसका फॉर्मूला क्या है, MS रिग्रेशन डिवाइडेड बाय MS एरर।
इन दोनों को एज इट इज ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देना, 40/0.54, हमारे पास एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई है। कितना आसान था ये वाला टेबल, मतलब उसमें फिर भी हमें थोड़ी सी काम करना पड़ा था, ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया, हमारा टेबल बनाया और सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टी एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई है। लाइक वाइज टी टेबल, टी टेस्ट, हम इसके अंदर भी एफ कैलकुलेटेड की तरह एक एफ टेबल वैल्यू भी निकालते हैं, एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबल को कंपेयर करते हैं। अगर एफ कैलकुलेटेड बढ़िया आ जाती है तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और कंक्लूजन देते हैं कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है हमारे वाई और एक्स का। सेम है बाकी सारा प्रोसीजर, सिर्फ ये दो वैल्यूज का निकलने का डिफरेंस है। ठीक है, अब टी टेबल का क्या फॉर्मूला है? टी टेबल का फॉर्मूला है, टी टेबल का फॉर्मूला है हमारे पास एफ 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 का, एफ टेबल का एफ 0.05, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना, इसके फॉर्मूले में डिवाइड बाय 2 नहीं है, टी के अंदर था एफ 0.05 यानी एफ एल्फा। ठीक है, फिर आगे ये लिखा हुआ है, आगे है आर डी एफ एंड ई डी एफ। आर यानी रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम और ई एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टेबल में लिखी तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम रिग्रेशन की और एरर की, पहले किसकी लिखनी है? रिग्रेशन की, कितनी है? 1, कोमा लगाना है। फिर आगे किसकी लिखनी है? एरर की, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 8। तो ये हमारे पास आ गया, अब इसको टेबल में देखना है, ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि टेबल में कैसे देखना है। इस साइड पे रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है, नीचे वाली साइड पे एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है। एफ टेबल यहाँ मैंने अभी सर्च किया था, ये रहा। ये देखो ये अल्फा है 0.05 के लिए। अब इसमें ना एक से ज्यादा टेबल्स होते हैं, अगर 0.10 के लिए है ना तो उसका टेबल ही डिफरेंट होता है एफ का। ठीक है, तो आपने टेबल वो वाला चूज करना होता है जिसके अंदर अल्फा की वैल्यू 0.05 है। ये चूज हो गया टेबल एक आपका। अब इसके आगे आपने डीएफ है, दोनों साइड पे है ही डीएफ, लेकिन इस साइड पे कौन सी वाली डीएफ देखनी है और उस साइड पे कौन सी देखनी है? इस साइड पे रिग्रेशन की देखनी है, नीचे वाली साइड पे एरर की देखनी है। गलती हमेशा आपको नीचे ले जाती है, तो एरर आपको नीचे ले जाता है। नीचे वाली साइड पे क्या देखना है? एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो हियर ये है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और ये है रिग्रेशन की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में ही देखेंगे हम। फर्स्ट कॉलम में कहां तक देखेंगे? 8 तक, 5.31। ये हमारे पास 5.32। लुक, नहीं, ये कैलकुलेटेड है, ये तो टेबल है ना। नहीं ये टेबल है, हाँ टेबल 5.32, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 75। कंपेयर करेंगे, एफ कैलकुलेटेड ज्यादा है। ठीक हो गया। आप ये जूम पे पेंसिल से मार्क कर दें, ऐसे समझ नहीं आ रहा, आपका प्रिकर्सन नहीं नजर आता। ठीक है, पेंसिल टेबल में नजर जो आ आप रही बता रही थी। है? ओके, ये देखो मैं कह रही हूँ यहाँ पे इट इजंट गिविंग मी द ऑप्शन। मैं आपको बता रही हूँ, देखो दो साइड्स हैं हमारे पास। आई डोंट नो आपको ये मेरा प्लस वाला साइन नजर आ रहा है कि नहीं। ये देखो जो नीचे है ना, नहीं, जो जूम का अपना भी तो एनोटेशन होती है ना, आप वो यूज कर लें। जूम पे आएगी ना वो वाली? अच्छा, वो जूम की अपनी एनोटेशन, सो कूल। ओके, तो यहाँ पर ये जो नीचे है ना हमारे पास, यहाँ पर ये हमने देखनी है, कौन सी वैल्यू देखनी है यहाँ पर? एरर की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो गलती है ना वो नीचे लेके जाती है। नीचे हमने एरर देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। इधर हमने रो में क्या चीज देखनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिग्रेशन। यहाँ रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, यानी 1। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है इस साइड पे। तो ये कितनी है हमारे पास? 1 में हमने देखना है, और इस साइड से कहाँ देखना है? 8 तक। तो ये जो हमारे पास 5.317 आई है, 5.32 वैल्यू, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन ये सर टेबल नहीं देंगे आपको, आपको अपना टेबल भी नहीं ले जाना पड़ेगा ना, सर ने टेबल देखना है। सर ने एक वैल्यू दे देनी है 4, एफ टेस्ट के लिए वैल्यू यूज करें 4, और दूसरी वैल्यू कहाँ क्या आई हुई है हमारे पास? आई गोट रिमूव इट बिकॉज ये वहां पे भी जाएगी। ओ भाई, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 5.32, और यहाँ पर हमारे पास क्या आई है? 75। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों वैल्यूज को, दोनों। और ये वाली क्या है हमारी? 75 वाली बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू है, तो हमने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, के क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके जितने होते हैं, हमारे पास एक ही है ना नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर।
y के साथ b1 है ना, अगर तो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, हमारे पास पोलिनोमियल में भी वो चीज चली जाएगी। ठीक है, तो वहां पर हम b1 b2 b3 वो चीज हो जाएगी। फिर जितने होते जाएंगे, हम b3 तक है तो 3 के की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल लीनियर में एक ही वेरिएबल होता है तो k की वैल्यू 1 होती है। ठीक हो गया। तो ये टोटल डिग्री ऑफ ये वही जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल डीएफ क्या क्या होता है, इन दोनों को माइनस करके इन दोनों को प्लस करके, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा एफ टेस्ट हो गया। तो अगला जो है, एक क्लास हम कल रख लेते हैं। आप लोगों ने मुझे टाइम बताना है। ठीक है, मैं यहाँ कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ। एफ टेस्ट समझ आ गया? एफ टेस्ट हमने सिर्फ बी1 के लिए ही करना होता है, दूसरे के लिए नहीं करना होता। उसमें हम टी टेस्ट ही लगाते हैं। टी टेस्ट या एफ टेस्ट, इन दोनों टेस्ट में कोई भी इशू है आपका तो वो मेरे से पूछ लें। अगर इनको इंटरप्रेट करने में कोई इशू है तो वो पूछ लें। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, नोट्स ही है क्लास के। तो यहाँ से भी एक दफा देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया एफ। ये देखो सिंपल, ये लिखा आपने, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर बी1 बाय एफ टेस्ट, एच नोट एच1 लिखी, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस थी ये, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखा, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी एफ टेस्ट एनोवा टेबल, फिर कैलकुलेशंस की हेडिंग दे के टेबल बनाया। ठीक है, टेबल के अंदर ही सारा कुछ सॉल्व कर दिया, और फिर नीचे उसको कंक्लूजन में क्या किया है, एफ कैलकुलेटेड तो उसके अंदर निकाल दी, एफ टेबल यहाँ पर निकाल ली, अल्फा रिग्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये स्टेप पूरा करना है। ठीक है, पूरा स्टेप करके उसके आगे आंसर क्या लिख देना है एफ टेबल का, जो सर ने दिया हुआ होगा। फिर कंक्लूजन, सिंस एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ टेबल, so we reject H note and conclude that there is a significant relationship between family income and family expenditure। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर बी नोट। तो वो तो हमने टी टेबल से ही करना है ना, तो अब ये देखो नीचे टी से किया हुआ है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा सा डिफरेंट है बी नोट का बी1 से। अगर बी1 जीरो करना है तो और फॉर्मूला है, बी नोट जीरो करना है तो और फॉर्मूला है। दोनों हाइपोथेसिस में डिफरेंट फॉर्मूले हैं। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल ये वाला कल करते हैं, मुझे टाइम है, आप लोगों ने बताना है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो फ्लोर इज ऑल योर्स। कोई चीज रिपीट करनी हो इस लेक्चर की, पिछले लेक्चर की? बाकी ये टेस्ट द हाइपोथेसिस वाला पिछले वाले के साथ ही क्वेश्चंस थे, मैंने कहा था वो ना सॉल्व करिएगा, वो आज आप लोग करके मुझे तो भेज देंगे।